हेलो गाइस, स्वागत है। मैं हूं सेनपाई नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं कमाल की न्यूज़ के बारे में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि रिसेंटली 12 फरवरी को इंडियन पीवीआर सिनेमाज में आया था माय हीरो एकेडेमिया मूवी 1। और तब जैसा कि मैंने कहा था कि हाँ, अभी भी इंडिया में एनिमे का अप्रोच खत्म नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस अप्रोच की वजह से हमें बस एनिमे का थिएट्रिकल रिलीज ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि माय हीरो एकेडेमिया मूवी 2 भी और कुछ ही महीने बाद पीवीआर में आने वाला है। लेकिन समझिए गाइस, हम इंडियन एनिमे फैंस भी बाकी देशों के तरह टेलीविजन में एनिमे का मजा लेना चाहते हैं, वो भी नेटिव लैंग्वेज में। लेकिन वो तो हमें कभी नहीं मिलता ना। और साथ ही साथ इंडिया कोई एनिमे लाता भी नहीं है और बनाता भी नहीं है। और अगर इंडिया कोई भी एनिमे बनाने की कोशिश भी करेगा उसे हम कार्टून ही कहेंगे, क्योंकि बस जापानीज एनिमेशन को ही एनिमे कहा जाता है। लेकिन अगर इंडिया जापान के साथ मिलकर कोई एनिमेशन बनाए फिर तो हम उसे एनिमे कह सकते हैं ना। By any chance, are you talking about me? नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ एक ओरिजिनल जापानीज प्रोडक्ट की बात। तो आप लोग तो हट्सुने मिकु को पहचानते ही होंगे। तो मिकु है एक ऑफिशियल वोकालॉइड सॉफ्टवेयर जो कि क्रिप्टन फ्यूचर मीडिया ने बनाया था आप लोगों की तरह कुछ वेब्स के लिए। सीधी बात में कहे तो हट्सुने मिकु का कोई एनिमे नहीं है, ये बस एक वर्चुअल कैरेक्टर है। तो हट्सुने मिकु को लेकर एक एनिमेटेड सीरीज बना रहे हैं जापान के क्रिप्टन फ्यूचर मीडिया और इंडिया के ग्राफिक इंडिया। तो अब तो सवाल जरूर आएगा कि ये ग्राफिक इंडिया कौन है भाई। तो ग्राफिक इंडिया है एक इंडियन स्टूडियो जो कि नॉर्मली कॉमिक्स पब्लिश करते रहते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये इंडिया के बाकी एनिमेशन स्टूडियो से बहुत बेहतर है। और इनका कॉमिक्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका कॉमिक्स भी बिल्कुल मार्वल कॉमिक्स के आर्ट स्टाइल जैसा है। तो क्रिप्टन फ्यूचर मीडिया और ग्राफिक इंडिया ने फैसला लिया है कि वो हट्सुने मिकु के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज लाएंगे। लेकिन अभी भी ये नहीं कहा गया कि ये 2D एनिमेशन होगा या 3D एनिमेशन, इसलिए हम इसे अभी भी एनिमे नहीं कह सकते। तो क्योंकि ग्राफिक इंडिया एक इंडियन स्टूडियो इसे बनाने में हाथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया में ये ज़रूर रिलीज होगा और वो भी हिंदी में। मतलब ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि ग्राफिक इंडिया और क्रिप्टन फ्यूचर मीडिया के साथ एक और कंपनी काम कर रहे हैं और वो है कार्लिन वेस्ट एजेंसी। और मजेदार बात यह है कि क्रिप्टन फ्यूचर मीडिया है एक वोकालॉइड कंपनी, यानी कि एक साउंड के ऊपर कंपनी, और कार्लिन वेस्ट एजेंसी है एक ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लाइसेंसिंग कंपनी। तो फिर गाइस समझ ही सकते हैं एनिमेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ग्राफिक इंडिया के पास। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्राफिक इंडिया कैसे हट्सुने मिकु जैसी एक पॉपुलर कैरेक्टर को एनिमेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइस बस इतना ही नहीं, इन लोगों ने फैसला लिया है कि वो हट्सुने मिकु के ऊपर इन फ्यूचर कॉमिक्स और वेबटून्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्रिप्टन फ्यूचर मीडिया ने ये कहा है कि वो एक ऐसा एनिमेशन बनाना चाहते हैं जो समझा सके कि असल में हट्सुने मिकु है कौन। तो इसलिए हमें उन पर ऑब्वियसली एक बड़ा उम्मीद करना चाहिए। एडिशनली ये भी जानने को मिला है वो एक मिकु वर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हमें लाइव एक्शन वर्ल्ड के साथ साथ एक एनिमेटेड मिकु को देखने को मिलेगा। तो ये कहना काफी टफ है, टॉम एंड जेरी के नए फिल्म की तरफ एक अप्रोच है। अब बस एक फर्स्ट ट्रेलर के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कैसा होगा। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड है हट्सुने मिकु के एनिमेटेड सीरीज और वेबटून के बारे में? मुझे लगता है बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि है तो एक इंडियन स्टूडियो ही ना। और गाइस, अगर आपको ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ।